अब जैसे ही नारद जी कैलाश से बाहर निकले और उधर से भोलेनाथ जी आ गए। नारद जी ने प्रणाम किया, हर हर महादेव। भोलेनाथ कैसे हैं? बोला बहुत अच्छे। नारद जी कहाँ? कहीं नहीं, अपनी शिष्या से मिलने गए थे। बोला मिल आए? बोला महाराज रुको। बोला नहीं नहीं, अब आप जाओ, आप मिलो जाकर के। अब भोलेनाथ समझ गए कुछ ना कुछ तो करके आए होंगे। भगवान शंकर जैसे ही भवन में प्रवेश किया तो पार्वती जी मुंह लटका करके बैठी। भोलेनाथ पूछने लगे क्या हुआ देवी? बोला हम आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ बताओ तो। पार्वती जी कहने लगी आप मुझे प्रेम नहीं करते। भोलेनाथ समझ गए कि कुछ ज्यादा ही बड़ी बात, बड़ी सी आग लगाई है। बोला बताओ तो देवी क्यों? आपको कैसे लगा कि मैं प्रेम नहीं करता? मैं तो तुम्हें अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करता हूं। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। बोला क्यों? बोला आपने कुछ बातें जो मुझे बताई नहीं, गुप्त रखी हैं। बोला नहीं देवी, आज सब कुछ तुम्हें पता है मेरे बारे में। बोला नहीं। भोलेनाथ बहुत समझा रहे हैं, भगवती नहीं मान रही। तब भोलेनाथ ने बताओ कारण बताओ। तब भगवती कहती है एक बात बताओ, आपने जो गले में मुंड माला पहन रखी है, ये माला किसके मुंडों की है जो सदैव अपने आप हृदय से लगा करके रखते? क्यों? इतना तो मुझे भी प्रेम नहीं करते जितना इन मुंड निर्जीव मुंडों की आप माला पहन रखी, इनको प्रेम करते हैं। भोलेनाथ के नेत्र सजल हो गए। भगवती ने जैसे ही देखा बोला भोलेनाथ के नेत्र सजल। भोलेनाथ कहने लगे देवी ये अभी तक तुम्हारे जितने अवतार हुए, हर अवतार के जो मुंड हैं वो मैंने धारण कर रखे हैं, क्योंकि मैं बड़ा प्रेम करता हूं आपसे। अब भगवती और ज्यादा गुस्सा। क्यों? कहने लगे एक बात बताओ भोलेनाथ, फिर तो आप मेरे से बिल्कुल नहीं प्रेम करते। अब भोलेनाथ कहने अब क्या हुआ? भाई तुम्हारे मुंड मैंने हृदय से लगा रखे तो तुम्हें समझना चाहिए। बोला कैसे मान लो प्रेम करते हो? हर बार तो आप तो सदैव आदि अनंत हैं, आपका तो कभी अंत नहीं होता है, लेकिन मुझे हर बार मरना पड़ता है। कहा जाता कि जन्म के समय जो पीड़ा होती है या मृत्यु के समय जो पीड़ा होती है बहुत ही ज्यादा होती है। कहा जाता जन्म दुखम जरा दुखम, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महा दुखम तस्मात् जाग्रही जाग्रही। बोला जन्म के समय बहुत पीड़ा होती। माता के गर्भ में छोटे छोटे कीट जब काटते हैं शरीर को तो कितना कष्ट होता है। फिर जब जन्म हो जाता है तब बालक हिल नहीं पाता, डुल नहीं पाता, तब भी कष्ट। मच्छर काट ले तो बता नहीं सकता। बोला सबसे बड़ा कष्ट बालक का हो तो रहा पेट दर्द, माँ देख रही मुंह में कुछ नहीं चला गया, किसी कीड़े ने नहीं काट लिया। और बालक को लगी भूख है, माँ देख रही कि पेट में कहीं दर्द नहीं है, कुछ बोल नहीं सकता। तो ये कष्ट है जीवन में। फिर जरा दुखम, बोला बुढ़ापे का दुख, शरीर निकृष्ट हो जाता। फिर जाया दुखम, दाम्पत्य सुख, दाम्पत्य जीवन का दुख। फिर अंतकाले महादुखम, बोला अंतकाल में जब प्राण निकलते हैं, प्राणांत होता है, मृत्यु का समय होता है, तब महादुख प्राप्त होता है। कहते हैं कि एक साथ में 1000 बिच्छू काटते हैं, उतना दुख होता है। तो महाराज तो बिल्कुल नहीं प्रेम करते हो, आप तो सदैव अजर अमर बन गए, मुझे हर बार मरना पड़ता। ऐसा क्यों? अगर आप मेरे से प्रेम करते मुझे भी अजर अमर बना देते तो ना मेरे मरने की टेंशन, ना किसी चीज का दुख। तो आज प्रश्न करते महाराज ऐसा क्यों? तब भोलेनाथ कहते कि मैंने अमर कथा सुनी।
और उस अमर कथा के द्वारा मैं सदैव अमरता को प्राप्त हो गया। बोला कौन सी अमर कथा है? बोला भगवान रघुनाथ गाथा, भगवान राम का चरित्र अमर कथा है। तब भगवती को भी स्मरण आया। बोला हाँ प्रभु, क्योंकि भगवान राम की मैंने परीक्षा ली, जिस कारण आपने त्याग दिया, और आपने त्याग दिया तो मुझे शरीर को छोड़ना पड़ा। तो अब पार्वती जी कहते प्रभु मुझे भी राम कथा सुनाइए, क्योंकि राम कथा आप मुझे सुनाएंगे तो मेरे जो अंदर की व्यथा है वो नष्ट हो जाएगी। क्योंकि मेरे अंदर सबसे बड़ी व्यथा क्या है कि मैंने राम जी पर संदेह किया, जो मेरे स्वामी के इष्ट हैं उन पर संदेह किया, तो सबसे बड़ा पाप किया मैंने। आज प्रार्थना करने लगे कि मुझे राम कथा सुनाइए। भोलेनाथ कहते हैं कि राम कथा बहुत उत्तम है, राम कथा सुनने मात्र से सभी प्रकार के संशयों का नाश हो जाता है। और देवी आपने राम कथा तब नहीं सुनी जब मैं और आप अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, और राम कथा जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हमारे अंदर संशय उत्पन्न होता ही रहता है। राम कथा की महत्ता ही यही है कि सभी प्रकार के हृदयगत संशयों का नाश कर देती। आपने राम कथा नहीं सुनी और उसका प्रभाव ये हुआ कि आपने राम पर ही संशय कर लिया। क्योंकि कहा जाता है कि राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावन हारी। राम